Sri Satish Sharma, Minister Youth Services and Sports, Sri Atal Lulu, Chief Secretary, Sri Ashish Chandra Verma, ACS Tourism, Sri Ramesh Kumar, Divisional Commissioner Jammu, Sri Bhim Sen Tuti, IGP Jammu, Sri Milan Gulpalang, distinguished participants, honored guests, and officials from different departments, I extend my most sincere congratulations to each and every athlete who participated in Jammu Marathon. Congratulations and best wishes to the medal winners. What you have accomplished today transcends the boundaries of sport. You have demonstrated before this beautiful city of temples and our great nation the extraordinary capacity of human discipline, physical fortitude, and unwavering resolve. A marathon is among the most demanding tests of mind and body that athletic competition offers. To complete it is an achievement of genuine distinction. To have done so with the grace, determination, and sportsmanship that define today's Jammu Marathon is a matter of enduring pride for you, for your families, and for Jammu and Kashmir. मित्रों, जम्मू मैराथन के सभी विजेताओं और रनर्स को मैं हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज एक नया इतिहास जम्मू में रचा गया है। कश्मीर मैराथन के पश्चात आज जम्मू मैराथन को इंटरनेशनल रनिंग मैप पर स्थापित करने में सफलता मिली है और इस उपलब्धि के लिए मैं जम्मू कश्मीर के टूरिज्म विभाग और सभी स्टेक होल्डर्स को हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आप लोगों ने जिस तरह महीनों की तैयारी, समर्पण और जुनून के साथ मंदिरों के शहर जम्मू में इस आयोजन के लिए काम किया है और देश के कोने कोने तथा दुनिया के विभिन्न हिस्सों से आए मेहमानों का स्वागत किया है, मैं उसकी सराहना आज करना चाहता हूं और इसके लिए पूरा आयोजन आप सबका आभारी है। मित्रों, मैराथन को मैं एक ऐसा इवेंट मानता हूं जहां पार्टिसिपेंट्स ट्रॉफी, रैंकिंग और मेडल के बारे में नहीं सोचते, बल्कि वो अगले कदम के बारे में सोचते हैं और मैं समझता हूं यही मैराथन का सबसे बड़ा संदेश भी है। मैराथन हमें याद दिलाता है कि विजेता कभी एक बड़ी छलांग में नहीं बनता, वह एक एक कदम, एक एक सांस, एक एक किलोमीटर में पुरुषार्थ के साथ विजय अर्जित करता है। चाहे फुल मैराथन हो या हाफ मैराथन, दोनों इस बात का संदेश देते हैं कि एक एक कदम चलकर हम तकदीर और तस्वीर दोनों बदल सकते हैं। जम्मू कश्मीर स्वयं इसी का एक जीता जागता उदाहरण भी है। पिछले 6-7 वर्षों में एक एक कदम चलकर जम्मू कश्मीर ने एक नए स्वरूप को गढ़ा है, उसे ट्रांसफॉर्म किया है तथा जम्मू कश्मीर को शांति समृद्धि का केंद्र बनाने में सफलता भी मिली है, जहां भी इंटरनेशनल लेवल के मैराथन, क्रिकेट टूर्नामेंट, G20 के आयोजन संभव हो सके। आज से कुछ साल पहले यहाँ मैराथन और क्रिकेट के इस लेवल के टूर्नामेंट के बारे में लोग सोचते नहीं थे, लेकिन वो सब सपने, वे सभी आकांक्षाएं आज पूरी हो रही हैं जिसकी लंबे समय से प्रतीक्षा थी।
आज मैं उन सभी हजारों पार्टिसिपेंट्स से कहना चाहूँगा कि आपने जम्मू मैराथन के जरिए न सिर्फ अपने भीतर नए अनुभव को महसूस किया है, बल्कि जम्मू कश्मीर में जो बदलाव पिछले 6-7 वर्षों में आए हैं उसके भी आप साक्षी बने हैं। आपने आगे बढ़ने की जो शक्ति है वो महसूस की है। वही ताकत आज जम्मू कश्मीर के पैरों में भी है और यहाँ के नागरिकों की अदम्य इच्छा शक्ति के सहारे अब यह संघ राज्य क्षेत्र विकास के नए कीर्तिमान स्थापित करने में लगा हुआ है। हर एक बाधा को पार करके आगे बढ़ रही तवी, चिनाब और वितस्ता की लहरें जनमानस की नई आकांक्षाओं, झीलों पर तैरते सपनों और मैदानों में नए संकल्प को प्रतिबिंबित कर रही हैं। और मुझे इस बात की विशेष प्रसन्नता है कि फिट इंडिया के लक्ष्य को लेकर भी यहाँ के लोग शरीर और मन की सीमाओं को परखने लगे हैं और स्वस्थ जम्मू कश्मीर की एक नई क्रांति भी प्रज्वलित कर रहे हैं। सबसे पहले मुझे ध्यान है 2024 की एक मीटिंग में जब कश्मीर मैराथन की परिकल्पना आज के मुख्य सचिव श्री अटल डुल्लू ने रखी थी, जिसका उद्देश्य केवल एक दौड़ आयोजित करना नहीं था, बल्कि जम्मू कश्मीर की तरफ दुनिया भर के पर्यटकों का ध्यान खींचना था। ये एक नए जम्मू कश्मीर की परिकल्पना थी जो ग्लोबल स्पोर्टिंग एरेना में इसके आगमन की घोषणा कर रहा था। क्योंकि मैराथन मानवता की सबसे पुरानी गतिविधियों में से एक है, इसलिए एक लक्ष्य रखा गया था कि जम्मू कश्मीर की मूल पहचान से इसे कैसे जोड़ा जाए और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभागियों के माध्यम से यहाँ की असीमित टूरिज्म संभावनाओं को ग्लोबल टूरिज्म मैप पर कैसे प्रस्तुत किया जाए। मैं देश विदेश के रनर्स और टूरिस्ट को भी जम्मू कश्मीर आने का आमंत्रण देता हूँ। मैं एक बार पुनः सभी विजेताओं को और साथ साथ सभी पार्टिसिपेंट्स को हृदय से बधाई देता हूँ। उनके अद्भुत साहस के लिए उनका अभिनंदन करता हूँ और आयोजन में जिन लोगों ने भी मिल करके इस आयोजन को सफल बनाया है उन सबके प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए अपनी बात पूरी करता हूँ। आप सभी को हार्दिक बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।